God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your lifestyle to me, I make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? I make your life better than you can imagine or even dreamed of. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. इस वीडियो में हम म्यूजिक के दुनिया के एक काफ़ी डार्क टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने अभी देखी वो थी स्नूप डॉग के एक गाने की जिसका नाम है मर्डर वॉज द केस। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दो लोग एक गाड़ी में स्नूप के पास आते हैं और आके उनको गोली मार देते हैं। स्नूप डॉग वहीं उस सड़क पे गिर जाते हैं और फिर इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल होती है। और इस मोमेंट पे दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट गोज ऑन बिटवीन द डेविल एंड स्नूप डॉग। वीडियो में स्नूप अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि वो अभी मरना नहीं चाहते बिकॉज हिज वाइफ इज अबाउट टू हैव हिज बेबी, और फिर उनको एक आवाज़ में रिप्लाई मिलता है कि गिव मी योर लाइफ एंड आई विल मेक इट ऑल बेटर। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर डेविल इज आस्किंग फॉर हिज सोल। स्नूप डेविल से सारी बातें करते हैं कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा, क्या मेरा लाइफस्टाइल होगा, क्या मैं पहले की तरह ग्रेट रैपर रहूँगा या नहीं। तो डेविल उनको अश्योर करता है कि डोंट वरी, तुम्हारा लाइफस्टाइल इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। जो भी तुमने अभी तक अपने सपने में सोचा होगा वो सब तुम्हें मिल जाएगा, बस मुझे अपनी सोल दे दो। वीडियो में आगे जाके दिखाते हैं कि स्नूप एकदम ठीक हो गए हैं और जैसा डेविल ने उनको प्रॉमिस किया था, महंगा घर, महंगी गाड़ियाँ, लाविश और लग्जरियस लाइफस्टाइल, एकदम से उनकी लाइफ वैसी हो जाती है। फिर आगे जाके वीडियो में ये भी दिखाते हैं कि कुछ पुलिस वाले स्नूप को अरेस्ट कर लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं, और जेल के अंदर ही उनका बाकी प्रिजनर्स से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके चलते कुछ प्रिजन गार्ड्स ही स्नूप डॉग को जान से मार देते हैं। सो दिस वॉज हिज ट्रेड विद द डेविल टू सी हिज वाइफ गिव बर्थ टू हिज चाइल्ड। लेकिन मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, सोल, डेविल और डील विद द डेविल, क्योंकि इस वीडियो की कहानी इस टॉपिक से जुड़ी हुई है। क्या सच में कुछ लोग अपने डिज़ायर्स, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि दे आर इवन रेडी टू सेल देयर सोल? और क्या सेटनिज्म, डेविल वर्शिप सिर्फ यही सब तरीके हैं क्विक सक्सेस और फेम के लिए? सो ये वीडियो है रॉबर्ट जॉनसन के बारे में, द गिटारिस्ट हु सोल्ड हिज सोल। सेलिंग योर सोल टू द डेविल, ये सब सुनने में कितना अजीब लगता है ना। फिक्शनल कहानियाँ, ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जिसमें लोगों ने अपनी सोल को सेल किया एंड दे डिड गेट द फेम एंड सक्सेस दे वांटेड। एक आदमी था रॉबर्ट जॉनसन नाम का, जिसको म्यूज़िक से, इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्यार था। उसने काफ़ी साल अपनी लाइफ के इंस्ट्रूमेंट सीखने में, बेसिकली गिटार सीखने में स्पेंड किए। बहुत ट्राई किया एक अच्छा गिटारिस्ट बनने का। रॉबर्ट्स ऐसे क्लब्स वगैरह में जाते थे जहाँ पर आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते थे, गिटार प्ले करते थे, और जैसे ही वो आर्टिस्ट लोग ब्रेक लेके थोड़ी देर बाहर जाते थे तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि क्या वो उनके गिटार को प्ले कर सकते हैं। उनसे परमिशन लेके जब रॉबर्ट उनके गिटार को प्ले करना स्टार्ट करते थे तो ऑडियंस का रिएक्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता था। इनफैक्ट लोग बोलते थे कि वो बहुत ही बुरा गिटार बजाते हैं, दे कांट स्टैंड हिम प्लेइंग द गिटार। वो सब उन्हें रोकते थे गिटार बजाने से। रॉबर्ट वॉज रियली बैड एट गिटार, और जो भी उनको प्ले करता हुआ सुनता था वो यही कहता था दैट ही इज नेचुरली बैड। जो भी आर्टिस्ट, वो लोग जब उसको प्ले करता हुआ सुनते थे तो वो बोलते थे कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू इवन लर्न हाउ टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। Follow me and Willie around on Saturday night, yeah, Willie Brown. And every time we stop to rest and sit there, we'll get out over in the corner or something and go out to catch air, you know, get the guitar and be trying to play it and be just noising the people, you know. And the folks would come out and say, why don't y'all, some of y'all go in there and make that boy put that, get that thing down, he running us crazy. इतने सारे बुरे कमेंट्स मिलने के बाद, इतनी क्रिटिसिज्म मिलने के बाद रॉबर्ट चले गए एज इन ही वैनिस्ड। वो अपने एरिया से, हर जगह से गायब हो गए। लोग कहते थे कि उसने फिर से शादी कर ली या ही वेंट टू हिज फादर, बट किसी को कुछ कंफर्म नहीं था। तो ही लिटरली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन।
और फिर 6 महीने या फिर अराउंड 1 साल के बाद रॉबर्ट दोबारा वापस आए और अब वो गिटार को इस तरीके से बजाते थे कि पूरी दुनिया में उनसे अच्छा या उनके लेवल का गिटार कोई बजा ही नहीं सकता। रॉबर्ट इतने ज़्यादा चेंज हो गए थे, उनके स्किल्स इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे कि इवन उनके मेंटोर्स, उनके टीचर्स उनको बजाता हुआ देखते थे तो बोलते थे कि ऐसे तो वो भी नहीं बजा सकते गिटार। और सिर्फ 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर रॉबर्ट वेंट फ्रॉम बीइंग नेचुरली बैड टू बिकमिंग द बेस्ट गिटारिस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने खुद बचपन में गिटार बजाया है और मुझे पता है कि गिटार 6 महीने 1 साल में तुम मास्टर तो नहीं कर सकते, 5-5 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को एक अच्छा गिटारिस्ट बनने में। जो लोग प्ले करते हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गिटार इज अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट एंड रॉबर्ट बिकेम द बेस्ट सिर्फ इतने से टाइम में। फिर एक कहानी निकल कर आई जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। जो टाइम पीरियड जिसमें रॉबर्ट गायब थे 6 महीने से 1 साल के अराउंड का, उस टाइम पीरियड में रॉबर्ट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी गिटार सीखने में, बेहतर बनने में। वो दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन उनके अंदर 0% इम्प्रूवमेंट थी, वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाए। फिर एक दिन थक हार के वो अपना गिटार लेके एक क्रॉस रोड्स पे चले गए। वहाँ पे जाके वो गिटार लेके बैठ गए और वहाँ पर ही मेट विद द डेविल। और कहानी के अकॉर्डिंग उस डेविल या इंसान जो भी वो था, उसने रॉबर्ट से उसका गिटार मांगा और उसको ट्यून करने लगा। ट्यून करने के बाद उसको थोड़ी देर खुद बजाया और फिर रॉबर्ट को वापस कर दिया। एंड दिस इज़ वेयर रॉबर्ट सोल्ड हिज सोल फॉर हिज स्किल्स एंड द सक्सेस एंड फेम विच ही गॉट लेटर इन हिज लाइफ। कहते हैं कि जिस मोमेंट पे डेविल ने उनके गिटार को टच किया, दैट वॉज द मोमेंट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। बट लेटर ही डाइड एट द एज ऑफ 27, हेंस ज्वाइनिंग द 27 क्लब। अब ये 27 क्लब क्या होता है? कहते हैं कि 27 क्लब में वो सारे आर्टिस्ट आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और मेन स्ट्रीम थे, मतलब लेजिट फेमस, और एंड दे ऑल डाइड एट द एज ऑफ 27। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये लिस्ट आखिर कितनी बड़ी है। और कहा जाता है कि ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट सोल्ड देयर सोल्स टू द डेविल। सो ये थी रॉबर्ट जॉनसन की कहानी, द मैन हु लिटरली गेव हिज एवरीथिंग फॉर हिज म्यूजिक करियर। और ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ और भी मिस्टीरियस लोगों पे। कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए